दोस्तों, कहते हैं कि दिमाग इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है। कहते हैं कि युद्ध में भी शस्त्रों से ज्यादा दिमाग का काम होता है। अगर हमारे पास दिमाग है, हमें सोचने की हमें क्षमता है, तो हम शायद युद्ध को बिना हथियार उठाए ही जीत सकते हैं। और इसी दिमाग की वजह से आज दुनिया में बहुत सारे देश शक्तिशाली हैं, बिना ज्यादा हथियार होते हुए भी। क्योंकि हमारी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे अमेरिका, रूस, चाइना और इंडिया भी, जिसके पास बहुत अच्छी मात्रा में हथियार हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके पास हथियारों की कमी है, लेकिन वो अपनी बुद्धि की वजह से पूरे विश्व में जाने जाते हैं। जैसे जापान, अपना दिमाग लगा के उन्होंने, जैसे हिरोशिमा का हमला होने के बाद भी उन्होंने, आज जब जापान में इतनी तरक्की हो चुकी है, वो भी अपने दिमाग के कारण। और तेनालीरामा की कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उससे पता चलता है कि तेनालीराम में कितना दिमाग था। वो किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को कितनी आसानी से हल कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण उनकी कहानियों में हमें मिलता है। और उनकी कहानियों से ये भी पता चलता है कि कोई भी समस्या कैसी भी हो, उसका हल जरूर होता है। कुछ न कुछ हल जरूर होता है, बस हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। तो ऐसी ही एक मजेदार और कुछ सिखाने वाली कहानी, जिसका शीर्षक है मटके की कहानी, वो आपके सामने आज मैं रखने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपका मन गदगद हो जाएगा। आपको मजा भी आएगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत छोटी सी कहानी है, जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। उससे पहले, अगर कहानी में डूबने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी कारण से महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से नाराज हो गए थे। वे उनसे इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने कहा, पंडित तेनालीरामा, अब आप हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, और अगर आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो हम आपको कोड़े मारने का आदेश देंगे। महाराज की यह बात सुनकर तेनालीराम वहां से चुपचाप चले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो तेनालीराम से जलने वाले कुछ मंत्रियों ने महाराज के दरबार में आने से पहले ही उनके कान भरने शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा, महाराज, आपके मना करने के बावजूद तेनालीराम दरबार में आप पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आकर वे हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं। यह तो आपके आदेश की अवहेलना हुई। उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनकर महाराज आग बबूला हो गए और अपनी गति दोगुनी करके दरबार की ओर बढ़ने लगे। वो जैसे ही दरबार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि तेनालीराम अपने मुंह पर एक मटका पहने दरबार में खड़े हैं। बस उनकी आंखों के आगे मटके में 2 छेद हैं। उनकी इस हरकत को देखकर महाराज कृष्णदेव राय ने गुस्से में उनसे कहा, पंडित तेनालीराम, हमने आपसे कहा था कि हमें अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाना। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया? महाराज की बात पर तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने आपको मेरी शक्ल कहाँ दिखाई? चेहरे पर तो मैंने ये मटका पहना हुआ है। हाँ, मेरी आंखों पर मौजूद इन 2 छेदों से मुझे आपका चेहरा दिख रहा है, लेकिन आप मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे होंगे। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज कृष्णदेव राय की हंसी छूट गई और वो ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, पंडित तेनाली, आपकी बुद्धि के आगे हमारा गुस्सा करना मुमकिन ही नहीं है। अब इस मटके को उतारें और अपनी जगह पर बैठ जाएं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे अपने पक्ष में किया जा सकता है। बस इसके लिए हमारे दिमाग से हमें काम लेने की जरूरत है। तो आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।